नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आए हुए हैं ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड एग्रो एजेंसी के पास। आपका ये जो गोडाउन है, गोडाउन में जो मशीन्स रखे हुए हैं, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मशीन का क्या कुछ उपयोग है, कितना लागत है और उससे कितना कमाया जा सकता है। एक बार आप अपना परिचय देते हुए मशीनों के बारे में हमें संक्षेप में बताना शुरू करें। मैं सिकंदर कुमार, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड एग्रो इंडस्ट्री का प्रोप्राइटर, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ एवं राजनीतिक विश्लेषक, गरीबों बेरोजगारों किसानों का डॉक्टर। हमारे के यहाँ इंडस्ट्रियल मशीन सभी तरह के उपलब्ध है। आज स्टॉक में भी लगभग 125 से 150 मशीन उपलब्ध है तरह का, और लगभग जो भी आदमी चाहेगा वो सब मिल सकता है यहाँ से। मशीन के बारे में सर, जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये एक मशीन है, जो नहीं समझ पाएंगे वो तो समझ ही नहीं सकते हैं कि ये लोहा का क्या चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये मशीन किस उपयोग में आता है और इसका क्या कुछ फंक्शन है सर? ये सर ऑयल स्पिलर है, बहुत बढ़िया है। ये राजकोट की कंपनी का बना हुआ ऑयल स्पिलर है, काफ़ी हेवी है। इसका तेल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। पुराने जो ओल्ड मॉडल के जितने स्पिलर थे उसके तुलना में इसका तेल ज़्यादा निचोड़ करता है। मतलब कि तेल पेरने का, जो सिंपल भाषा में कहा जाता है, तेल पेरने की जो मशीन कही जाती है, वो मशीन ये ऑटो मतलब एक डेवलप्ड मशीन है। एक डेवलप टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर ये बनाया गया है। जी जी। इससे तेल का निचोड़ ज़्यादा होता है, चलाने में इसका मेंटेनेंस कम है और पार्टी के लिए भी कंफर्टेबल है। मिस्त्री के बार बार की झंझट नहीं है, मेंटेनेंस बहुत कम होता है। मेंटेनेंस कम है इसमें। क्या कुछ लागत होता है सर इसका? 4 लाख से 5 लाख के बीच में आता है क्वालिटी के हिसाब से, और इसमें कुछ साइजिंग के हिसाब से 4 से 5 लाख पड़ता है इसमें। अच्छा, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये आटा चलना है, बहुत सारे मोटर है, वेट मशीन है जी। और ये अभी आके देखें तो ये फर्टिलाइजर है। ये 16 चेम्बर है, 16 इंच का चेम्बर है, काफ़ी हेवी है। 15 इंच पे मोटर से चलता है। लगभग इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 170 से 80 kg पर आवर है। आटा का, आटा सत्तू बेसन का। ये बहुत अच्छा मशीन है। मतलब मसाला इसमें नहीं पीसा जा सकता है सर? हाँ, मसाला नहीं पीसा जा सकता है, लेकिन पीस सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है कि इसके साथ मसाला पीसने पर स्मेल आ जाएगा सत्तू बेसन में। अच्छा। जैसे धनिया का, मिर्चा का, ये सब का स्मेल आ जाएगा। पीसने के लिए कोई भी चीज़ पीस सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मशीन लेकर के सिर्फ मसाला शुरू से ही इसमें अगर मसाला ही पीसा जाए और आटा और चना का सत्तू नहीं पीसा जाए, तो क्या ये मसाला का काम करेगा? हाँ, काम करेगा, लेकिन मसाला के लिए स्पेशल मशीन आता है जो हम आगे अभी दिखाएंगे। जी। काम करने के लिए करेगा। पत्थर ईटा छोड़ करके कुछ भी पीस सकते हैं। अच्छा। लेकिन स्पेशल हर चीज का मशीन एक स्पेशल होता है, जो स्पेशल उसी के लिए बनाया जाता है। जी। इसका क्या कुछ कॉस्ट होगा सर? इसका 1,20,000 का। 1,20,000। जी सर, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सारे मोटर है, ये सब उसका सारे ऐसे सीरीज है, जितने पार्ट्स है हमारे पास, जितने भी मशीनरी होते हैं उनका सारे ऐसे सीरीज पार्ट्स उपलब्ध रहता है। टेक्नीशियन, मतलब आपके यहाँ बहुत बढ़िया मशीन है, मल्टीपर्पज है। ये 1 लाख से शुरू होता है, 1 लाख से 1,60,000 तक लेकर आता है। इससे भी बहुत अच्छा 20, 25, 50,000 आदमी कमा सकता है महीने का बिजनेस करके, मेहनत करके। अच्छा। ये भी एक स्लीपर मशीन है, या पावर प्रेस मशीन कहिए। स्लीपर की सीट काटने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए ये 15 टन प्रेस में है। काफ़ी अच्छा मशीन है जी। ये हम लोग देख रहे थे, मसाला के लिए बात की थी, तो मसाला पल्पलाइजर ये भी है। मसाला पल्पलाइजर ये पैकिंग में है। इसके बाद ये एमरी रोब है, गेहूं को साफ करने के लिए। अच्छा। सफाई के लिए ये आता है। जी। जो उसका छिलका उलका गोली उंगली सब निकाल देता है। काफ़ी अच्छा मशीन है। इसके साथ में ये हॉपर होता है, जो इस पर रख देते हैं, इसमें गेहूँ डलाएगा, सफाई का सारा काम। अच्छा। इसके बाद ये आपको स्पाइरल मिक्सर हो गया, स्पाइरल हो गया जी, जो आपको नोटबुक का स्पाइरल बनता है। अच्छा, स्पाइरल बेंडिंग जिसको बुक को जो किया जाता है उसका मशीन है। हाँ, ये हेवी ड्यूटी मशीन है जी। ये 75,000 की मशीन है जी। ये सारा आपको मतलब इस मशीन का भी उपयोग करके जो है सो आदमी अच्छे से एक नॉर्मल कमाई कर सकता है। जी 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 जी। ये जब भी जो मसाला पल्पलाइजर की बात हो रही थी, ये मसाला पल्पलाइजर है, हेवी ड्यूटी है जी। ये बहुत अच्छा है और ये 10 HP का है। 10 HP 15 HP का होता है जी। इसमें मसाला ये देखने से तो सर हेवी लग रहा है। बहुत हेवी, 70-80 kg प्रोडक्शन निकालता है जी। ये मशीन आपको 1,35,000 से 40,000 के आता है जी, मसाला के लिए स्पेशल। अच्छा। इसके बाद ड्रायर है, मसाला है, पेपर प्लेट का है। ये पाउच पैकिंग में है, कुरकुरे पैकिंग, चिप्स पैकिंग, मसाला पैकिंग, चाय पैकिंग, सभी तरह के 3-4 मशीन है वहाँ पर जी जी। तो आप किसी तरह का सब कुछ पैक कर सकते हैं जी। बहुत फिनिशिंग के साथ, बहुत अच्छा। ये सब मशीन लगभग 1,25,000 से लेकर के 2.5 लाख तक का पूरा सेट आता है जी। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो आपके यहाँ कांटेक्ट करने पर में अगर कोई छोटा मोटा रोजगार या बड़ा रोजगार भी करना चाहे, तो अगर उसके पास जगह उपलब्ध है और उसके पास अगर मैन पावर है, तो ये
मशीन आपसे ले करके और वो एक छोटा मोटा धंधा शुरू कर सकता है। हाँ, उनको हर तरह के हम लोग गाइड करेंगे जी, गाइडेंस भी आपके यहाँ से मिलता है। 1 लाख से लेकर के 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का अगर बिजनेस करना चाहते हैं जी, तो यहाँ से मशीन का भी सपोर्ट मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगा, वारंटी मिलेगा, साथ ही साथ हम लोग का हर तरह का क्वालिटी का मशीन उनको उपलब्ध कराते हैं। जैसा सर आपसे पहले भी हमने बात किया था तो आपके तरफ से ये भी कहा गया था कि जो एक अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो रेट ऑफ कोटेशन जो होता है वो भी आपके यहाँ से तैयार करके दे दिया जाएगा, और जिसको आसानी से कोई भी बैंक जो है सो उसको डायरेक्ट सेल करने के लिए कोई बात नहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब औजार है, सारे मिस्त्री लोग हैं, सब कुछ यहाँ से उपलब्ध होता है। मशीन में थोड़ा सा ट्रबल भी आता है तो हम लोग यहाँ से सुधार लेते हैं, बना देते हैं। ट्रांसपोर्ट में खराब होता है उसको भी ठीक कर लेते हैं। और पार्टी के यहाँ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जो आने वाला पार्ट होता है आ करके, नहीं तो जा करके वेल्डिंग करके, हर तरह की फैसिलिटी हम लोग देते हैं पूरे बिहार में। आप पूरे बिहार यानी बिहार के पड़ोसी सभी जगहों में। ये लिक्विड पैकिंग है, इससे पेप्सी पैक किया जा सकता है, पानी पैक किया जा सकता है, दही लस्सी पैक किया जा सकता है। बहुत अच्छा मशीन है, 1,35,000 से 40,000 की मशीन है। कंप्लीट सेट बैच कुकिंग सारा मिला करके। मतलब जैसा कि सर हम लोग देख पाते हैं कि जो बाजार में जो पैकिंग वाला बोतल पानी मिलता है वो पैकिंग जो है सो अपना बोतल में, मतलब कोई अगर अपने नाम से कोई कंपनी चलाना चाहते हैं पाउच में कर सकते हैं। जो लस्सी जो पैकिंग में आती है, लस्सी हो गया, पानी हो गया 200 ml का, इसके बाद दही हो गया, ये सारा पैक करेगा। इसी तरह का मशीन आता है करू तेल, डालडा, घी जो फैटी होता है उसके लिए महंगा मशीन आता है, 4.5 से 5 लाख का आता है। इस मशीन का क्या कॉस्ट पड़ता है सर? पड़ता है 1,25,000 से लेकर 40,000 तक। मेंटेनेंस की भी बात करेंगे सर, इसका मेंटेनेंस क्या कुछ बैठता है? बहुत कम मेंटेनेंस है सर इसका। एक बार मिस्त्री जाएगा, चालू कर देगा, सिखा देगा, इसके बाद इसमें मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ता है, आप एकदम चलते रहिए। 1 घंटा में 3,000 पाउच निकलता है। बाप रे, 1 घंटा में 3,000? 3,000। चलिए, अगर भर दिन चले तो भर देगा। अच्छा, चलिए। सिक्का खनखना रहा है, ध्यान रखिए। इधर आ जाएगा थोड़ा सा आप लोग। स्टिचिंग मशीन, नोटबुक का स्टिचिंग मशीन जो अपने से मोटाइज स्टिचिंग करते चलता है, वो एक साइज में जो है सो स्टिचिंग करते चल जाता है, काफ़ी फास्ट करता है जी। इधर आ जाइए सर, तो नोटबुक का पैकिंग मशीन हो जाए। नोटबुक का पैकिंग मशीन में बहुत सारे बंडल होता है, कहाँ 20-25 2 दर्जन पैकिंग करके प्लास्टिक में बंद करके आता है। ये नोटबुक का पैकिंग मशीन हो गया। ये ड्रायर हो गया। ये ड्रायर आपका हर तरह को सुखाने के लिए धनिया, मिर्चा, हल्दी सब इसमें सूख जाता है, बहुत अच्छा है। ये लगभग आपको 80,000, 90,000, 1 लाख तक का रेंज में आता है। मिक्सर हो गया, ये भी ड्रायर हो गया, ये भी पाउच पैकिंग मशीन हो गया, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक है। कैटर फीट, पोल्ट्री फीट का मिक्सर मशीन है जो गोल राउंड में है। इसके बाद एक ब्रेड स्लाइसर है, बेकरी बिस्किट जो ब्रेड हम लोग खाते हैं जो काटा हुआ रहता है, जी जी, उसी का कटिंग करता है। मतलब एक सेम साइज में कटिंग जिसको कहा जा सकता है वो कटिंग जो ये करते जाएगा। हाँ, ब्रेड कटर में। एक ड्रायर हो गया छोटा में 6 ट्रे का, ये भी मसाला पल्पराइजर है जो हम लोग देखे थे जी। इसके बाद एक छोटा मसाला पल्पराइजर हो गया 3 HP का। एक पोटैटो पिलर है, मतलब आलू को ये छीलने का काम करता है। आलू को ये छिलेगा, चिप्स जो बनता है उसको बनाने के लिए। अच्छा, पोटैटो पिलर। हाँ, पोटैटो पिलर जी। इसके बाद चिप्स को मसाला वसाला कोटिंग किया जाता है तो इस मशीन में किया जाता है। मसाला मिलाने का काम इस मशीन में किया जाता है। ये मशीन तो सर जैसे लग रहा है कि गिट्टी और सीमेंट को जो मिक्सचर मशीन होता है मिलाने वाला, उसी का छोटा रूप लग रहा है। और स्पेशली फूड के लिए, फूड आइटम के लिए, जिसे हम दरमोट मिक्सचर बना रहे हैं, जी जी, नमकीन, भुजिया, सेव बना रहे हैं, तो उसमें मसाला जब मिलाएंगे तो डाल देंगे, मसाला छीट देंगे, बराबर एकदम मिक्स करता है, उसके बाद इसमें मिक्सिंग होता है। ये अगरबत्ती मशीन है सर, यहाँ पर जो रखा हुआ है अगरबत्ती 1 घंटा में 10 किलो निकालता है, यानी ये भी बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगरबत्ती मशीन से सर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर कोई अगरबत्ती प्लांट लगाना चाहता है तो ये मशीन तो आपके यहाँ से मिलेगा ही, साथ ही साथ सर अगरबत्ती बनाने का जो मटेरियल्स होता है वो सारी मटेरियल्स के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो सारा मटेरियल भी क्या अपने यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे? सारा उपलब्ध हो जाएगा सर। स्टिक, उसके बाद जो प्रीमिक्स होता है, परफ्यूम होता है, पैकेट होता है, डब्बा होता है, रैपर होता है, A to Z सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ मार्केटिंग का भी गाइड करेंगे कि मार्केट में कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है, कैसे चलना है। तो ये अगरबत्ती का हो गया, ये धूप बत्ती का हो गया, जो लंबा लंबा निकलता है धूप बत्ती, ये भी ऑटोमेटिक मशीन है, कन्वेयर है, कन्वेयर पर चलेगा, बहुत बेस्ट मशीन है सब। मिक्सर हो गया, छोटा छोटा पिलेट मशीन हो गया, आलू काटने वाला मशीन हो गया, यहाँ ऑटोमेटिक चिप्स का कटिंग करेगा, ये आलू काटने वाला। और
ग्राइंडर हो गया कैटल फीड का ही, पोल्ट्री फीड का वो भी ग्राइंडर है, छोटा में है। इसके बाद ऊपर वाला भी ग्राइंडर है, वो वाला जो है पोल्ट्री फीड कैटल फीड का वो 3 HP में है। एक धान कूटने का मशीन है, हाँ राइस मिल हो गया, एक मिनी राइस मिल हो गया ये वाला, जो इस सब मॉडल में दिखा है। हाँ 200 kg पर आवर, 200 kg, 15 HP 17 HP मोटर से चलेगा। ये भी स्टीम बॉयलर है, वो नीचे जो है यहाँ पर स्टीम बॉयलर है। ये सभी मशीन पैकेज में कैटल फीड पोल्ट्री फीड का है। इसके बाद उधर कंप्रेसर सब रखा हुआ है, जिसे पाउच पैकिंग में दिया जाता है या हवा भरने में दिया जाता है कोई चीज़ में। इससे वही मशीन है जो बीच में हरा कलर का है, इससे वही मशीन है। उसके बगल में नीचे रखा हुआ है गेहूँ साफ करने का मशीन है। और वो वाला जो है इधर ओल्ड मॉडल चलता था, उससे बहुत लेटेस्ट अपग्रेड सब मशीन आ गया। नीचे सब स्पाइरल बाइंडिंग का मशीन है। ये चूल्हा मशीन है, होटल एंड ढाबा का सब मशीन है। होटल ढाबा रेस्टोरेंट के लिए सब स्पेशल मशीन है जी। ये आपको ओवन है, बेकरी, बिस्किट। चूल्हा मशीन का सर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्राइस पड़ता है इसका? ये सब 7,000 8,000 के प्राइस, 7-8 हज़ार में सस्ता है। और डबल आ जाएगा तो महंगा आ जाएगा, 20-22 हज़ार का आ जाएगा। ये डेक ओवन है, 1 लाख के आसपास के ही आता है जी। हाँ हेवी ड्यूटी ये मशीन है। इसका क्या काम है सर? ये ब्रेड बना सकते हैं इसमें, ब्रेड, केक, बिस्किट सब चीज़ इसमें बनेगा इसके अंदर में। अच्छा। सारा गैस से हीटिंग होता है, अंदर में सब ट्रे लगा जाता है और उसमें सारा कोई भी बेकरी का आइटम बना सकते हैं। ये डेक ओवन कहते हैं जी। काउंटर है, चाट काउंटर है, इसको चाट काउंटर कहिए या फिर मतलब काउंटर चूल्हा कहिए। इसमें डबल क्या आता है, ये सिंगल है, बाकी सब भी निकल गया है मार्केट में, बाहर चला गया है। वर्किंग टेबल है, होटल रेस्टोरेंट में काम करने के लिए सारा स्टील में है। ये आपका गर्म रखता है, इसको ओवन कहते हैं। ये खाना को सब गर्म रखता है। ये 3 चूल्हा वाला चूल्हा है, 3 बर्नर चूल्हा, 3 बर्नर चूल्हा हो गया ये होटल एंड ढाबा में यूज होने वाला। इसके बाद ये सब पल्पलाइजर है, 5 HP का है, वहाँ 10 + 2 HP का है। ये भी ड्रायर है। इसके बाद कंक्रीट मिक्सर है, फिर वाइब्रेटर टेबल है। इसके बाद आगे देखते हैं तो मिक्सर है, वो गेहूं के साफ करने वाला ग्रेडर है बड़ा में। ये सब मसाला प्लांट है, मसाला प्लांट, हाँ जितना मसाला का है। प्लेट में है, पेपर प्लेट में सिंगल डाई है, ऑल इन वन। जो अंदर में देखे थे ये डबल डाई है। अच्छा। डबल डाई ये भी मतलब पेपर प्लेट हर तरह के बनेगा। ये हाइड्रोलिक में है। ये सर्फ का स्क्रीनिंग मशीन है। अंदर में देखे थे हम लोग छोटा सा था, लेकिन ये बड़ा में हेवी में है। ये लगभग 80-90 हज़ार के पड़ता है। ये सर्फ मिक्सर मशीन है जो 80 हज़ार के पड़ता है। और ये सर्फ मशीन है, सर्फ का मिक्सिंग मशीन है बनाने का, जो लगभग आपको 1,25,000 के पड़ेगा। सर इसका और इसका प्राइस में दोनों में अंतर हो गया, तो मतलब क्वालिटी भी कुछ पड़ता होगा? क्वालिटी भी इससे थोड़ा सा बेस्ट है और साइज है, जिसे ये 100 से 125 kg मिक्स करेगा और ये 50 से 60 किलो मिक्स करेगा। अच्छा। हाँ, बस साइज का डिफरेंस है। हाँ, साइज का डिफरेंस जी। दाल मिल कंप्लीट सेट है, 3 HP का है। लगभग 200 से 250 प्रति घंटा दाल निकालेगा। और पूरा क्लियर करके, चना हो, मसूर हो, रहर हो, मूंग हो, कोई भी दाल हो, एकदम फ्रेश करके एकदम निकालेगा। इसमें पूरा सेपरेशन लगा हुआ है, साइक्लोन लगा हुआ है, धूल डस्ट को खींच लेगा और टुकड़ा को, छोटा छोटा टुकड़ा को अलग अलग करके, जिसे 4-5 ग्रेडिंग में कर देता है। पूरा कोर को सेट करता है, बढ़िया बनाता है। एक बार ले लीजिए। 10 + 2 HP साइक्लोन सल्फलाइजर है, काफ़ी अच्छा है। मतलब कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर आपको एक छोटा मोटा धंधा करना हो या चाहे एक बड़े पैमाने पर में अपने बिजनेस का स्टार्टअप करना हो, तो आप कहीं नहीं जाइए, आ जाइए सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड एग्रो इंडस्ट्री के पास में। यहाँ पर में सिकंदर जी बैठे हुए हैं, एक अर्थशास्त्री भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। और इतने दिनों से जो है सो यहाँ पर में मीठापुर बस स्टैंड इनका एड्रेस हुआ, यहाँ पर में जो है सो इतने दिनों से अपना कारोबार चला रहे हैं और कितनों को जो है सो स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर चुके हैं और रोज़गार करवाए भी हैं। इनके यहाँ से आप मशीन ले लीजिए और मशीन लेने के बाद कहीं मत सोचिए कि जो हम इसको कैसे चला पाएंगे, कितना हमको अर्निंग हो पाएगा, कहीं मशीन बिगड़ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जो है सो इसका मेंटेनेंस हो पाएगा। इनके यहाँ आपको मटेरियल से लेकर के, जो भी मशीन में मटेरियल लगता है वो मटेरियल से लेकर के मेंटेनेंस भी जो है सो सारा मेंटेनेंस का भी चिंता इन्हीं के ऊपर रहता है कि आपका मशीन सही तरीके से चल सके, प्रोडक्शन सही से हो सके। आप एक बार इनसे जब जुड़ जाते हैं तो आपसे ज़्यादा चिंता इनका रहता है कि जो आप जो लागत किए हैं, जो लगाए हैं, मशीन इनके यहाँ से लिए हैं, उसका प्रोडक्शन सही से हो सके और कहीं भी
किसी भी तरह का परेशानी अगर आपको होता है तो ये 24/7 आपके लिए तत्पर हैं, सपोर्ट करेंगे, अपना मिस्त्री भी भेजेंगे, सारा असेसमेंट इनका रहता है। और मटेरियल की भी बात करेंगे। मशीन ले लेने के बाद मटेरियल आप कहाँ से लीजिएगा, कहाँ खोजिएगा कि जो आपको प्लास्टिक कहाँ से मिलेगा, और भी जितना भी मटेरियल वो सारा कच्चा मटेरियल जिसको कहा जाता है वो सब कहाँ से मिलेगा, तो वो भी सारा कुछ इन्हीं के यहाँ से आपको उपलब्ध कराया जा सकता है, सब कुछ सिखाया जा सकता है। तो अब देर मत कीजिए, सोचिए मत, आज से शुरू कीजिए, बल्कि अभी से शुरू कीजिए और एक अपना रोजगार प्रेरित कीजिए, अपना रोजगार शुरू कीजिए और अपने यहाँ से मशीन लेकर के, इनसे गाइडेंस लेकर के आज से ही अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। सर ये तो हो गई, हमने देख लिया कि यहाँ पर में सारे तरह के प्रोडक्ट बनाने के और इस्तेमाल करने के सारे चीज़ आपके यहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन सर एक और सवाल हमारे मन में आ रहा है और हम जानते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स भी जितना देख रहे होंगे उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि बैंक से अगर लोन होता है सर, तो ये सब चीज़ लगाने के लिए सरकार की तरफ से भी जो सब्सिडी मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। अभी सर सरकार का भी बहुत अच्छा स्कीम चल रहा है, बेरोजगार लोगों को रोजगार पाने के लिए बहुत बढ़िया स्कीम सरकार चला रही है। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसमें आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं तो लकी ड्रा है, लेकिन मिलता है जिनको 50% सब्सिडी मिल जाता है, यानी 10 लाख मिलता है, जिसमें 5 लाख माफ़ हो जाता है और 5 लाख रुपया आपको धीरे धीरे 6-7 साल में जमा करना है। इसलिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बाकी अभी PMFME करके एक योजना आया है जो फूड से रिलेटेड जो भी आदमी बनाते हैं, तो मतलब 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन मिलता है, जिसमें 35% सब्सिडी मिलता है। जो अब उद्योग विभाग में जा करके लोग बात करेंगे, बात करके पता करके फार्म भर के अप्लाई कर देंगे, वहाँ से बैंक को भेज देता है एक पेपर उद्योग विभाग रखता है और लोन सेंक्शन होने के बाद सब्सिडी मिल जाता है, अलॉट हो जाता है। और PMGP के तहत भी एक लोन है, यानी 3 स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है। भारत सरकार की तरफ से 2 स्कीम चल रहा है, एक PMFME और PMGP। PMGP में आप लोग 25 लाख 30 लाख है 1 करोड़ तक लोन ले सकते हैं, जिसमें 35% सब्सिडी रहता है और 65% ही जमा करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट में। कहीं न कहीं सर जो है सो ये उद्योग लगाने के लिए जो है सो सरकार भी तत्पर है और चाहती है कि ये उद्योग का क्षेत्र बड़ा हो और बेहतर हो। इसी चीज़ को देखते हुए सरकार तो तत्पर है ही, सब्सिडी दे ही रही है। तो अब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार ज़रूर आपसे कंसल्ट करें और अगर किसी भी तरह का सवाल या किसी भी तरह का मन में कोई त्रुटि छूट रही हो तो वो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे नीचे जो भी एड्रेस जा रही है उस पर कॉल करके और हमारे सर से बात करके इसको जानकारी क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।